हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो लेट्स बिगिन management decision making. So before starting this, we have to understand what is the mean of decision making. Simply regarding this, decision making क्या है? Decision making is a process of selection from the set of alternative course of actions. यानी कि आपके पास जो भी alternative course of actions है, in which you are selecting best one, जो भी आपके लिए बेस्ट है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, विच इज थॉट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसीजन प्रॉब्लम्स मोर सेटिस्फैक्टरीली देन अदर्स। सो रिगार्डिंग दिस, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस जहां बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से किसी आप बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर सको, और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं, उनको आप बेटर तरीके से बहुत एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सको और मोर एंड मोर सेटिस्फाई फील कर सको। ठीक है, दैट इज अ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। Decision making is a process of selection from set of alternatives course of action which is thought to fulfill the objectives of decision problem more satisfactorily than other. Okay, now what are the main characteristics? So there are various characteristics or nature of decision making. First one is an intellectual activity. An intellectual activity means to say the process of decision making is basically a human and intellectual activity. It is a mental exercise which consider and evaluate all the alternatives for रियलाइजिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो जो डिसीजन मेकिंग है ये क्या है? एक तरीके से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है, जहां आप बहुत सारे जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव है उनको स्टडी कर रहे हो, एक तरीके से उनको थिंक आउट कर रहे हो कि भाई कौन सा बेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जहां आपने मेंटल एफर्ट्स को या फिर आपने मेंटल एक्सरसाइज को पुटअप कर रहे हो और जो भी बेस्ट तरीका है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। मेंटली एक्सरसाइज यानी कि आपको क्या करना है, डीपली स्टडी करना है, थिंक आउट करना है कि भी कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है या फिर किसी प्रॉब्लम का कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। आप थॉरोली स्टडी कर रहे हो, थिंक आउट कर रहे हो, अपने मेंटल एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हो ताकि आप बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सको। तो इसीलिए इसको हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बोल रहे हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, a process of selection।
तो जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ चॉइस मेकिंग, यानी कि आपके पास जो भी अल्टरनेटिव है उनमें आपके पास चॉइस है, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इट चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। इफ देयर इज अ नो वन अल्टरनेटिव ओनली, नो डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है एन एलिमेंट ऑफ कमिटमेंट, एन एलिमेंट ऑफ commitment. A decision is a resolution or commitment of mind to act in a certain manner in the given circumstances. It may involve to do or not to do anything. Okay? तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जहां हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डू अकॉर्डिंग टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव के लिए कमिटमेंट करते हैं और उसी हिसाब से फिर हम सर्टेन मैनर में बिहेव करते हैं जो भी हमने कमिट किया हुआ है। ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ एलिमेंट ऑफ कमिटमेंट। फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। evaluation of alternatives. Decision making also evaluation of alternatives. You have various alternatives in that, so you have to evaluate which one is the best and which one is the appropriate for me for the accomplishment of organizational objectives. तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको इवेल्युएट कर रहा हूँ कि भाई कौन सा मेरे लिए, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑल्सो। बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, द डिसीजन मेकर इवेल्युएट वेरियस प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। आप उनके प्रॉज एंड कॉन को प्रॉपरली इवेल्युएट करते हो, इम्प्लाई अनसर्टेनिटी अबाउट द फाइनल रिजल्ट ऑफ ईच पॉसिबल एक्शन। सो दैट्स वाई फोर्थ वन इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। और फिफ्थ वन है डिसीजन इज ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड। डिसीजन इज ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड। ओके। Decision are vehicles for carrying managerial workload. No decision can be taken without any purpose. A decision is taken to realize certain objective. Further, decision making involves time dimension and has a time lag. Okay? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करवा रही है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि डिसीजन इज ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड। वट एवर यू आर सिलेक्टिंग दैट लीड्स टू अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एज वेल एज रिजल्ट डिटर्मिनेशंस। ठीक है। तो जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिसको भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट दे रहा है, कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। और जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। जो भी हमने गोल सेट किए हैं, तो अगर हमने जो गोल सेट किए हैं उनको अचीव करना चाहते हो तो आप डिसीजन मेकिंग करोगे। तो कहीं ना कहीं उन डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करके अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। तो इसीलिए इसको हम रिजल्ट ओरिएंटेड बोल रहे हैं। ठीक है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. So the decision making process is much the same as the planning. Decision making is the process of identifying the problem and opportunities and resolving them. So from some steps we have to follow while we are making any decision. So first one is identifying and diagnosing the problem. तो जो पहला स्टेप है डिसीजन मेकिंग का वो क्या है? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग and
डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। प्रॉब्लम को आप प्रॉपरली डिफाइन कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आपका हाफ काम वहाँ पे हो जाता है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग। जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप उसके लिए प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, identifying and diagnosing the problem, understanding the situation that set the stage of making decision by a manager. The first stage in the decision making, predetermined objectives, past act and decisions, environmental considerations provide the structure of current decisions. Once the structure is laid, the decision maker can proceed to identify, determine the real problem. Okay, तो सबसे पहला पॉइंट यही है। सेकंड वन क्या है? सेकंड स्टेज ऑफ प्रोसेस, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। After clearly recognizing the problem, the next phase of decision making is to analyze the problem, which involves classifying the problem and gathering information. Classifying is necessary in order to know what should take the decision and who should be consulted in the taking into. Without proper classification, the effectiveness of decision may be inappropriate. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड स्टेप पे फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के साथ साथ हम ये भी डिफाइन कर रहे हैं, ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके लिए कौन सा सोर्स हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, किसकी कंसल्टेशन में हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करें, गैदर करें। दैट इज सेकेंड स्टेप। थर्ड वन है डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेटिव। फिर आप क्या करोगे? अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करोगे। डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेटिव, जब आपने अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन कर लिया, एनालाइज कर लिया, फिर आप उसकी सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज इज टू सर्च अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड असेस देयर प्रॉब्लम प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, मैनेजमेंट शुड लिमिट इट्स discovery of those key factors which critical and strategic to decision involve. उसके बाद फोर्थ वन है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन यानी कि जो भी अल्टरनेटिव आपने फाइंड आउट करें उनको एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जैसे सपोज आपने 5 अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए, पांचों को आप इवैल्यूएट करोगे कि भी कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है। और आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपके लिए बेस्ट होगा उसको आप फिर सिलेक्ट कर लेते हो। तो ये क्या है? प्रोसेस है। उसके बाद सिक्स्थ वन इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन, और फिर उस डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट करते हो। और सेवंथ वन इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, फिर उसका इवैल्यूएट भी करते हो और फीडबैक भी लेते हो कि भी क्या उसका रिजल्ट रहा, जो भी डिसीजन आपने लिया था। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, व्हाट आर इट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द प्रोसेस। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।